बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या। स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन होती है 2as इज इक्वल टू bf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे a क्या है, s क्या है, vf और vi क्या है, आप ये समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं आप समझते तो हमारे पास आई टैब पर जाकर वीडियो देखें ताकि आप इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने के लिए स्टूडेंट हम इस ग्राफ का ही इस्तेमाल करेंगे जो हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से इसको प्लॉट किया हुआ है। स्टूडेंट हमारे पास 3 टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने बात की थी, अब हमारे पास हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हमारे पास जो ये पोर्शन था जिसको हमने यहाँ पे स्टूडेंट ओ ए बी और डी का नाम दिया था। इस पोर्शन के अंदर स्टूडेंट हमने इस पोर्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था, जैसे कि एक ट्रायंगल की फॉर्म के अंदर और एक रेक्टेंगल की फॉर्म के अंदर। स्टूडेंट हमने इनको डिवाइड करके इसका आंसर निकाला था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी स्टूडेंट हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना है, क्योंकि सेकंड के अंदर भी डिस्टेंस फाइंड किया था। और तो इसका मतलब अब यहाँ पे जो हम डिस्टेंस है उसको डिफरेंट तरीके से फाइंड करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में चूंकि हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, लेकिन स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन के अंदर अगर हम इस पूरे पोर्शन को एक ही हम इसको कंसीडर कर लें, यानी इकट्ठे को हम चूज कर लें, तो यानी हमारे पास ये जो टोटल पोर्शन होगा हमने इस पोर्शन को स्टूडेंट लेके हमने सॉल्व करना है। तो इसके अंदर आपके पास जितनी भी आप स्पेस होगी इसके दरमियान वो सारा जो है स्टूडेंट इसके डिस्टेंस को शो करेगा। तो उसको समझने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे आप एक डायग्राम देखिए। स्टूडेंट इस डायग्राम को ट्रेपीजियम कहते हैं। ट्रेपीजियम की खसूसियत क्या होती है स्टूडेंट, हमारे पास ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर होती है, ऐसी 4 साइडेड फिगर होती है स्टूडेंट जिसकी 2 साइड जो होती है वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो यानी देखें स्टूडेंट इस ट्रेपीजियम के अंदर ये दोनों साइडें पैरेलल हैं और जो बाकी 2 साइडें हैं वो अनपैरेलल हैं। अब स्टूडेंट अगर हम इसके ऊपर अगर हम इसको नाम दे दें स्टूडेंट, इसको ए बी सी और डी का अगर नाम दे दें, और अगर इस पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट हम परपेंडिकुलर ड्रा करें इस वाली ए बी लाइन के ऊपर, तो स्टूडेंट इसको ये 90 डिग्री एंगल के ऊपर कट करेगा। अब स्टूडेंट थोड़ा सा देखिए कि अगर इस शेप को मैं इस साइड से रेज कर दूं, तो रेज करने से स्टूडेंट देखिए ये जो ट्रेपीजियम है इसकी शेप कुछ इस तरह की हो जाएगी। जब हम इसे स्टूडेंट थोड़ा सा मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो स्टूडेंट ये क्या होगा, ऑलमोस्ट मेरे पास इस तरह की एक मुझे शेप मिल जाएगी जो कि हम इस ग्राफ के अंदर हमने कवर करनी है डिस्टेंस को शो करवाने के लिए। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ओ ए बी और डी, यानी ये चारों जो है 4 लाइनें मिलके ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल आपके पास एक शेप है, 4 साइडेड शेप है। तो ये एक ट्रेपीजियम को शो कर रही है। तो चलिए अब स्टूडेंट इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास होगा एरिया ऑफ, जो स्टूडेंट हमारे पास ये 4 साइडेड शेप है ओ ए बी एंड डी। तो स्टूडेंट इसका हमने जो रिक्वायर्ड हमने इस पोर्शन हमने इसका नाम रख लिया हुआ है ट्रेपीजियम। तो इस हिसाब से स्टूडेंट ये मेरे पास बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला होता है हाफ, यानी यहाँ पे इसका फार्मूला हम पहले लिख लेते हैं स्टूडेंट। इसका मेरे पास फार्मूला आ जाएगा हाफ, यहां से स्टूडेंट ये बनेगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड विद हाइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब स्टूडेंट इसको हम डायग्राम से अगर हम इसको देखें
तो अगर स्टूडेंट मेरे पास ये ट्रेपीजियम थी तो उसके हिसाब से फर्स्ट मेरे पास स्टूडेंट जो डिस्टेंस बन रहा है वो OA बन रहा है, और नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास BD बन रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसे लिख सकते हैं हाफ ऑफ सब में स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट OA आपके पास जाहिर कर रहा है VI को, प्लस तो BD देखें हमारे पास स्टूडेंट, इसको हम इस पैरेलल लाइन के इक्वल देखें तो स्टूडेंट 0 से लेके VF तक, तो BD यहाँ से मेरे पास VF आ जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे हाइट है। तो अगर इसी ट्राइपीजियम को अगर आप थोड़ी सी वीडियो पीछे करके देखें तो ट्राइपीजियम के हिसाब से स्टूडेंट जो इसकी हाइट बन रही है वो ये चीज थी। तो हाइट स्टूडेंट मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, हाइट मेरे पास यहाँ से टाइम निकल आएगा। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो स्टूडेंट यहाँ पे आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वल में स्टूडेंट आपके पास VI प्लस VF इंटू T आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम थोड़ा सा देखते हैं हमारे पास के अब टाइम की वैल्यू स्टूडेंट हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो वहां से स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास, वहां से अगर हम स्टूडेंट T की वैल्यू निकाल लें तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, वो स्टूडेंट मेरे पास VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो टाइम स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आ गया, टाइम हमारे पास इक्वल स्टूडेंट VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A। तो अगर स्टूडेंट हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें, तो अगर हम जो इस T की वैल्यू को हम पुट इन 1 कर दें, यहाँ पे स्टूडेंट हम T की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ये बन जाएगा 2S इज इक्वल टू VI प्लस VF मल्टीप्लाइड विद VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट हम इसी को देखते हैं, तो हमारे पास जब ये स्टूडेंट ये A इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्टूडेंट वो मेरे पास 2AS आ जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है कि आपके पास अगर A प्लस B A माइनस B, तो स्टूडेंट वो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ पे यही हम चीज अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर आ जाएगा। तो यही हमारे पास स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो हमने यहाँ पे ड्राइव करनी थी। तो ये थी स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो। समझ आए और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सपोर्ट हमारे साथ जारी रखिएगा। तो अगली वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।